आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 19वें वचन से है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पासवान बिल रे का कहना है कि मैंने विवाह के ऊपर काफी पुस्तकों को लिखा है, इसके ऊपर काफी शिक्षा दी है और इसके ऊपर काफी चर्चा के कार्यक्रमों को भी किया है, परंतु विवाह के बारे में अधिकतर चीजें मैंने जहाँ से जानी है वो मेरे पिता के उदाहरण पूर्वक जीवन से ही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जब कभी मैं विवाह के विषय पर चर्चा करता हूँ तो अपने पिता के उदाहरण को बताना भूल जाऊं। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने हमेशा ही अपने पिता को, अपनी माँ को प्यार करते हुए और उन्हें आदर सम्मान देते हुए देखा है। अक्सर वो माँ को बाहर खाना खाने के लिए होटल ले जाया करते थे। जब कभी माँ का जन्मदिन या मदर्स डे आता था तो एक खूबसूरत सा तोहफा वो उन्हें देते थे। मेरे पिता को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि हम 7 भाई बहनों में से कोई भी हमारी माँ के बातों का विरोध करे या उनसे ऊंची आवाज में बातें करे। उसके साथ ही मेरे पिता इस बात में बहुत ही ध्यान पूर्वक रहते थे कि वो घर की हर एक जरूरतों को सही समय पर और ठीक से पूरा कर सके करके पासवान बिल रे ने अपने पिता के बारे में बताया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक शादीशुदा जिंदगी में परमेश्वर एक ऐसे ही प्रेम को देखना चाहते हैं। बिल्कुल इसी समान जब पत्नियां अपने पति के अधीन होती है, उनके साथ प्रेम भाव से रहती है, तो ऐसा परिवार दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करने और उसे दिलासा देने के कारण एल्काना ने पवित्र शास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त किया है। जब उनकी पत्नी हन्ना संतान न होने के कारण रो रही थी तो उन्हें दिलासा देने के लिए वो कहते हैं कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? वो एल्काना का प्यार ही था, उसके दिलासे भरे शब्द ही थे जिससे हन्ना को दिलासा मिला। उसके बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके एक संतान को भी प्राप्त किया। परमेश्वर ने इस संसार में विवाहित जीवन की शुरुआत करके विवाह को आशीषित किया। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, जब हमारे परिवार में भी परमेश्वर ये प्रेम और एकता नजर आएगी तो हमारा परिवार इस समाज के लिए एक आशीष का मूल बनेगा। इस बात में कोई भी संदेह नहीं। विवाहित जीवन को बनाने वाले परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीषित करे और स्थिर बनाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।